आशुतोष पाठक। आज महाराष्ट्र में मायावती का रेप्लिका कौन है, मायावती का प्रतिबिंब कौन है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। खबर आ रही है कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित अघाड़ी जो है वो मायावती का स्वरूप लेकर के महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों को परेशान करने वाली है। क्या ये बात सही है या ये बात गलत है? सही है तो किस हद तक सही है और गलत है तो किस हद तक सही है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सूर्यकांत भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सूर्यकांत जी की बहुत पैनी निगाह रहती है महाराष्ट्र में। सूर्यकांत जी से आज शुरू करेंगे। क्या सूर्यकांत जी, ये लोग कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर कुछ नहीं है बल्कि प्रकाश अंबेडकर उत्तर प्रदेश की मायावती है महाराष्ट्र में, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई अलग बात नहीं है। उनका जनाधार भी वही है जो मायावती का जिस तरह से जनाधार होता है उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे एडजॉइनिंग जो स्टेट्स होते हैं उनमें जो होता है, वैसे ही प्रकाश अंबेडकर जी का है। उनकी जो वोट बैंक है वो वोट बैंक को साथ में रख के वो काम करते हैं। और तो ये अगर किसी ने अगर बोला है कि वो महाराष्ट्र की मायावती है, और दोनों तरफ से यानी वो जो अपना उनके पास जो अपने वोट बैंक जो है उस वोट बैंक को लेकर जो भी उनकी राजनीति करनी है, तो वो जो प्रेशर टैक्टिस वाली जो राजनीति वो लोग करते हैं उसमें और भी बहुत सारे एलिगेशन उनके ऊपर ऊपर होते हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल सही है, उसके ऊपर अच्छी चर्चा हो सकती है। एक मिनट, अगर मीनाक्षी जरा प्रकाश जी को फोन करके पूछो कि अगर वो नागपुर में जुड़ सकते हैं इस मुद्दे पर तो जुड़ जाएं। पूछो अगर जुड़ सकते हैं तो। मीनवाइल अखिलेश अखिल जी, यार छोड़ दो। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि जो अभी सूर्यकांत जी ने कहा वो सच है? आप फॉलो करते हैं प्रकाश जी को? नहीं, प्रकाश जी की राजनीति के बारे में सूर्यकांत जी का जो भी शॉर्ट में कहा है वो कुल मिलाकर कहानी वही है कि वो मायावती के प्रतिबिंब ही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में समझिए कि प्रकाश अंबेडकर के सफल होंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मायावती उनका वोट बैंक वही है जो मायावती का वोट बैंक उत्तर भारत में है, वही वोट बैंक लगभग उनका महाराष्ट्र में है। अब ये देखने की बात है कि महाराष्ट्र के बाहर प्रकाश अंबेडकर कहीं नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर मायावती कई राज्यों में है। तो मायावती का जो विस्तार जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। मायावती से हमको लगता है कि वोट बैंक के लिहाज से उनकी तुलना की जा सकती है प्रकाश अंबेडकर की, लेकिन मायावती के पास वोट बैंक ज्यादा है, उनके कई राज्यों तक उनकी पहुंच है। ये दोनों में एक अंतर है। बाकी चीजें ये है कि प्रकाश अंबेडकर इस चुनाव में, मौजूदा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें क्या कर पाएंगे हमें नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो 2-3 सीट मांग रहे हैं, 2-3 सीटों को लेकर भी समझिए कि महाअघाड़ी के पास ये समझिए कि उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि उनको सीट दी जाए। एनसीपी और कांग्रेस तीनों के खाते से एक एक सीट देने की बात हो रही है। हमें नहीं लगता कि कौन सी पार्टी इस पर सहमत है, नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा अभी हम इधर नहीं रीड कर पाए हैं। लेकिन प्रकाश अंबेडकर की जो कहानी है वो मायावती का वोट बैंक तो है उनके पास, लेकिन वो महाराष्ट्र तक ही सीमित है, महाराष्ट्र से बाहर उनका वोट बैंक नहीं है। जबकि मायावती का वोट बैंक उत्तर प्रदेश से बाहर कई राज्यों में उनका वोट बैंक है और वोट मिलते भी है। मायावती के साथ एक और अच्छी बात ये है कि दलित वोट के अलावा उनके पास सवर्णों का, मुसलमानों का, कई और समाज का भी वोट उनके पास है। तो हमें लगता है कि प्रकाश अंबेडकर का एक बड़ा रूप मायावती है, और केवल ये कहना ठीक नहीं होगा कि उत्तर भारत में जो स्थिति इनकी है मायावती की, वही स्थिति महाराष्ट्र में उनकी है। थोड़ा सा अंतर ये है कि वोट बैंक के लिहाज से और सामाजिक दायरा के हिसाब से मायावती थोड़ा सा आगे हमें लग रहा है। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि अब हम इसका दायरा बढ़ाते हैं चर्चा का।
मायावती का प्रतिबिंब इस रूप में लोग मानते हैं। मायावती और प्रकाश अंबेडकर में एक तुलना नहीं हो सकती है जहां तक राजनीतिक कद का सवाल है। मायावती का कद बहुत बहुत आगे है प्रकाश अंबेडकर की तुलना में। लेकिन अभी लोग जो राजनीतिक हलकों में चर्चा करते हैं वो ये है कि अगर मायावती स्टैंड अलोन इलेक्शन में जाती हैं तो उनके पास जो 12, 14, 15% जो भी वोट है वो इंटैक्ट है, और उस वोट के सहारे मायावती खुद तो नहीं जीत पाती है, लेकिन जिनको वो हराना चाहती है उनको वो हरा देती है, और जिनके लिए वो फायदेमंद हो सकती हैं, जिनको वो नहीं भी जिताना चाहती हैं, लेकिन वो अगर उनके इस व्यवहार से या उनके अलग लड़ने से जीत जाती है तो ये उनके ऊपर तोहमत लगता है कि इनडायरेक्टली वो जीतने वाली पार्टी को मदद पहुंचाती है। ये जो कहानी है, इस रेफरेंस में प्रकाश अंबेडकर भी वही रोल प्ले करते हैं महाराष्ट्र में, कि वो उनके साथ जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहता है, और जैसे ही वो अकेले मैदान में जाते हैं तो वो उनका वोट ले लेते हैं जिनके पास जाने से जो मुख्य विरोधी है, जिनको हराने के लिए वो भी सोचते हैं, उनको फायदा हो जाता है, और अंततः उनके ऊपर भी तोहमत लगती है कि फलाना पार्टी से अंतर खाने उनकी सांठगांठ है और उन्होंने वोट काट लिया और उनको फायदा हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं अकोला का एग्जाम्पल देता हूं। लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ है, मेरे ख्याल से सूर्यकांत जी उसकी पुष्टि करेंगे, जितना वोट प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी को आया उतने ही वोट से कांग्रेस वहां हारी। तो ये लोग कयास लगाते हैं कि ये वोट जो है वो कांग्रेस का वोट था, अगर प्रकाश वहां नहीं खड़े होते तो कांग्रेस को जाता, और ऐसी स्थिति में स्थिति बदली हुई होती। क्या ये विश्लेषण ठीक है सूर्यकांत जी, या इसमें परिवर्तन की गुंजाइश है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा बहुत प्रकाश अंबेडकर जी की तरफ से बात कर देता हूँ। विषय ऐसा है कि जैसा आपने कहा, अकोला का उदाहरण आपने दिया है कि कांग्रेस, अगर प्रकाश अंबेडकर जी वहां से खड़े नहीं होते तो कांग्रेस की सीट निकल जाती है। मैं उसका उल्टा सोचता हूँ, कांग्रेस अगर अपनी सीट नहीं खड़ी करती तो प्रकाश अंबेडकर जी नहीं निकलते। महाराष्ट्र में ऐसी कम से कम 6 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है कि जहां प्रकाश अंबेडकर की पार्टी सेकंड नंबर पे है, तो फिर गिराई किसने? प्रकाश अंबेडकर अपनी यही तो दलील लगते हैं कि आप जो बोलते हैं कि हम आपको बीजेपी की हम लोग बी टीम है, तो हम तो ये कैसे कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। वो जब वाद प्रतिवाद जब करते हैं तो वो अपना स्टैटिस्टिक दिखाते हैं कि आपके वजह से मेरी पार्टी हारी है करके। तो उनका तो सही है, और हम लोग अगर जाएंगे ना तो ये देखो, कांग्रेस ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनका जो अपना जो पुश्तैनी जो वोट बैंक है, जिसके ऊपर अपना अधिकार दिखाते थे, वो खिसक गई है। और वो वोट बैंक जैसा महाराष्ट्र में दलितों का वोट बैंक जो है, और ओबीसी का जो सोशल इंजीनियरिंग प्रकाश अंबेडकर ने महाराष्ट्र में जो किया है ना, वो बहुत बेहतरीन किया है। वो भारत बहुजन महासंघ से लेकर और वंचित बहुजन आघाड़ी तक अगर उनका हम प्रवास देखेंगे राजनीति का, तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जो इतनी बढ़िया से की है कि अकोला का अगर, और उनका तो वो मॉडल यानी डिस्ट्रिक्ट है कि जहां वो जिला परिषद कई सालों से कम से कम आज 3 टर्म हो गई जिला परिषद की, आप वंचित को हटा नहीं पाए वहां से। सभी लोग, एक बार तो सभी लोग साथ आए थे, सभी यानी कांग्रेस और इधर भाजपा और शिवसेना मिलकर भी उनको हरा नहीं पाए। आप इतना बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग वो करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि उनके ऊपर जो लांछन या फिर आरोप लगाते हैं कि आप भाजपा को मदद करते हैं, तो उनका तो कहना है कि आप लोग कांग्रेस वाले लोग भाजपा को मदद करते हैं, उनकी वजह से सीटें गिरती है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रकाश अंबेडकर जी की सीट अगर महाराष्ट्र में आई, 3-4 सीट अगर आ गई, तो वो कहां जाने वाले? वो भाजपा के साथ बैठने वाले हैं, वो तो आपको ही फायदा देने वाला है। कांग्रेस ये महाविकास आघाड़ी ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि ये 12-15% का जो वोट है उनके पास जो पड़ा हुआ है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी कम है, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा है, लेकिन दलितों का एक विश्वासपूर्ण चेहरा जो है आज प्रकाश अंबेडकर है। उनके पास अंबेडकर ये सरनेम है साहब। वैसे उनके भाई है आनंदराज अंबेडकर, उनके पास भी अंबेडकर सरनेम है, लेकिन दलित वोट बैंक जो है, वो वोट बैंक, उसके अंदर विश्वास अगर किसी ने पैदा किया है तो वो प्रकाश अंबेडकर जी है। अब आप अगर उनके साथ अगर ऐसा बोल के अगर वो भाजपा को मदद करते हैं, तो मैं ऐसा कहता हूं वो तो उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं। आप कहीं कहीं के आप आरोप लगाते हैं उनको, पैसा खाते हैं, उनको पैसे के सिवा जमता नहीं है,
फिर जैसा मायावती जी है, यानी महाराष्ट्र की मायावती है प्रकाश आंबेडकर जी, तो मायावती उत्तर प्रदेश में क्या है, इसका भी डेफिनेशन होना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में मायावती क्या है? मायावती क्या पैसे खाने वाली वो सेटलमेंट कर लेती है भाजपा के साथ? क्या करते हैं आप एसपी के साथ? और देखो कॉम्बिनेशन भी अलग से करते हैं, जो एलिगेशन लगाते हैं ना वही लोग उनके साथ मेल मिलाप करने के लिए होड़ में रहते हैं। भाजपा थोड़ी जाता है उनके पास मेल मिलाप करने के लिए, आप ही लोग जाते हैं उनके पास मेल मिलाप करने के लिए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।